कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब कामयाब कामयाब, फायर ब्रिगेड का कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कई बातों को लेकर, कई मांगों को लेकर आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 4 में फायर ब्रिगेड ऑफिस के दफ्तर के बाहर ये तमाम कर्मचारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो एक बार बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी करनाल जिले के वो आज करनाल के सेक्टर 4 ऑफिस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बारी बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे कर्मचारी जो है फायर ब्रिगेड के हड़ताल पर हैं, कितने दिन की हड़ताल है और क्या मांग को लेकर है? हमारे 2 दिन की हड़ताल है, 8 और 9 तारीख की हड़ताल है। और हमारी सरकार से छोटी सी मांगे हैं कि हमारे जो फरीदाबाद में 2 साथी शहीद हो गए थे, भविचंद शर्मा जी और रणवीर जी, वो आग बुझाते बुझाते उनको वो शहीद हो गए वहाँ पे। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अभी हम सरकार से ये कहते हैं कि भी 1-1 करोड़ रुपया और उनके परिवार को सरकारी नौकरी और शहीदी का दर्जा दिया जाए। और उनको जो परिवार है, अब वो उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाए, पढ़ाने लिखाने की, जो भी उनको मेडिकल सुविधा की वो सरकार दे। हमारी सरकार से यही मांगे है। और यह सरकार अगर 2 दिन के अंदर ये बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चली जाएगी और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बातचीत करी सरकार से अभी 3 तारीख को भी मीटिंग थी, उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। और अभी 6 तारीख को फिर वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है वहाँ पे पंचकुला में डायरेक्टर के साथ। वहाँ पे भी कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। सरकार ने अभी कोई मांगने को तैयार नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगे वहाँ मान लेते तो हमने हड़ताल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। पर जब सरकार झुकना नहीं चाहती, बात को मानना नहीं चाहती, तो हम तो मजबूर होकर हड़ताल पे बैठे हैं ना। लेकिन लगता है अगर कोई इमरजेंसी होती है, कहीं आगजनी, हालांकि ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी गेहूं का भी सीज़न है, या और भी अगर कहीं पे कोई परेशानी आती है तो उसका कैसे रहेगा? उसका तो सरकार वो देखे खुद। जब हमने पहले सरकार को नोटिस दे दिया है, बता दिया है अभी हमारी मांगे मान ले, हम तो हड़ताल ख़त्म कर देंगे, हमने क्या ज़रूरत हड़ताल करने की। सरकार को ये तो सरकार भुगतेगी ना उस बात के बारे में। तो जब ने सरकार को पहले ही बता दिया है, सारी चीज़ें नोटिस में डाल रखी है, हमारी मांगे मान ले, हमने क्या जरूरत है? हम थोड़ी ना चाहते हैं अभी किसी किसान का नुकसान है। हम भी किसान के बेटे हैं, हमें भी दुख होता है अभी किसी की फसल जलती है या किसी का नुकसान होता है। हमें भी तो पता है ये दर्द कितना होता है, पर हम तो नहीं चाहते भी ये किसी का नुकसान है। सरकार जल्दी से जल्द हमारी मांगों को मान ले, हम हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं संदीप त्यागी, जिला प्रधान करनाल से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आज हड़ताल पर है। 2 दिन की हड़ताल रहने वाली है। हालांकि कुछ और भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? आज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, 2 दिन की हड़ताल है, कई मांगों को लेकर। देखिए, बिल्कुल हड़ताल, पूर्णतः हड़ताल ये सफल है पूरे प्रदेश में। और ये हड़ताल भी पुल जी क्यों हो रही है, थोड़ा ये समझने की बात है। सरकार खुद इस हड़ताल को करवा रही है, मतलब हड़ताल करवाना चाहती है, मतलब कर्मचारी मजबूर है। 16 फरवरी को जब ये हादसा हुआ फरीदाबाद में, लगातार सरकार को हम ये चेता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर संज्ञान ले लो आप। मतलब धरने भी दिए, प्रदर्शन भी करे, ज्ञापन भी करे, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कर्मचारी को बदनाम करना चाहती है। अब आप ये देखिए, एक तरफ पूरे प्रदेश में लगातार कई जगह आगजनी होती है, सरकार उस पर संज्ञान लेती है, उनको मुआवजा भी देती है, लेकिन आप ये देखिए इनको क्यों नहीं मुआवजा देना चाहिए सरकार। आप लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को अगर देखें, कितने बड़ी बड़ी आगजनी होती है और ये लोग अपनी जान की परवाह करते बगैर उसमें शीशे दरवाजे तोड़ के अंदर जाके ये लोग वहाँ से उन जान और माल की सुरक्षा करते हैं। लेकिन सरकार चाहती क्या है? सरकार हमेशा जब से 14 में आई है, सबसे लगातार किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को बदनाम करने का काम कर रही है। इस हड़ताल में एक छोटी सी मांग है, उनको शहीद का दर्जा दे दीजिए। 1 करोड़ की मांग और नौकरी की मांग है, छोटी सी मांग को भी, और आज तक सरकारें पूरी करती आई हैं, ये कोई पहली बात नहीं थी, लेकिन पूर्ण करना चाहती है। भाई देखिए, कच्चा कर्मचारी है यहाँ, 15-15, 20-20 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं, आज तक पक्का नहीं किया।
तनख्वाह की बात अगर आन के चले तो 3-4-5 सालों से अभी तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इसलिए सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते। और आपका माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार या तो समझ ले, जनता जाग चुकी है, जनता समझ रही है कि भाई इनकी मांग भी कुछ नहीं है और सरकार पूरी भी नहीं करना चाहती। इसका मतलब सरकार इनको बदनाम करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी हड़ताल करें और लोगों के बीच में इनकी छवि खराब हो जाए। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं जनता को भी और सरकार को कि जनता ये समझे कि सरकार किस तरीके की है और सरकार ये समझ ले, या तो इस हड़ताल से सबक ले ले 2 दिन की, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ी हड़ताल दोबारा फिर होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं। आज पूरे हरियाणा में बताया जा रहा है कि हड़ताल है। हालांकि अगर करनाल की बात की जाए, करनाल में भी काफी संख्या में जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो पीछे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से हालांकि सरकार के खिलाफ भी रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।